बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील एक ऐसा नाम है जिन्हें लोग सुनते हैं बड़े शौक़ से, उनके बयान ख़ास तौर पे, और मैंने ऐसे ऐसे जवानों को देखा है जो उनके बयान बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ लेते हैं और उनकी शख्सियत के अंदर मैंने तब्दीली आते हुए देखी है। अच्छी चीज़ आपको जहाँ भी दिखाई दे या सुनाई दे, उसको सुनना भी चाहिए और उसको आगे पहुँचाना भी चाहिए। एज़ अ पर्सन, एज़ अ पर्सनालिटी मौलाना तारिक जमील साहब को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम्स जब मैं उनको सुनती हूँ तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि जैसे बड़े दिल के करीब आपके वो बात कर रहे होते हैं। इंसान को ये एहसास दिलाना कि तुम गुनाहगार नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर अच्छाई की बहुत गुंजाइश है और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये वो अंदाज़ है जो मौलाना तारिक जमील ने हमेशा अपनाया, और इस अंदाज़ की वजह से हर ख़ास व आम में वो पसंद इसलिए भी किए गए कि मैंने ये भी देखा कि शोबिज़ की पर्सनालिटीज़, बहुत से ऐसे लोग जो हैं उनसे जुड़ते चले गए जिनको शायद एक ऐसा मकतबा फ़िक्र जो दीन के तो करीब हो, लेकिन इन लोगों को बहुत ही गलत अंदाज से देखता है और इनको बड़ा ही गुनाहगार और दीन से दूर और दीन से मुतनफ़िर हुआ इंसान समझता है। इन लोगों को जिस तरह से मौलाना तारिक जमील गले लगाते हैं और जिस तरह उनको बताते हैं कि वो कितने एक अल्लाह के करीब हैं, वो लोग जो हैं उनकी ये सोच कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, इस सोच के साथ उनकी हौसला अफजाई करके मौलाना तारिक जमील ने बड़ी शोहरत कमाई और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, उनकी बहुत सताइश की। वैसे मौलाना तारिक जमीली माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, हर एक का एक अपना अपना अंदाज़ है। सिर्फ मौलाना तारिक जमील का अंदाज़ जो है वो ज़रा बड़ा ही अंदाज़ बयान उनका आप कह लीजिए कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही सादा और एक आम इंसान के समझ में आने वाला अंदाज़, थोड़ा सा पंजाबी अंदाज़, थोड़ा सा उर्दू का अंदाज़, थोड़ा सा एक दिलों को छू लेने वाला अंदाज़, तो इसलिए भी वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं लोगों को। लेकिन मौलाना तारिक जमील की पर्सनालिटी को बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की हमेशा कोशिश की जाती रही। जब मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान के हवाले से जब अपना एक बैंड दिखाया, अपना एक बैंड क्या होता है बेसिकली, हर एक बंदे की एक चॉइस होती है, हर एक बंदा अपनी अक्ल के मुताबिक सोचता है कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर हो सकता है, मुझे कौन इंसान अच्छा लगता है, वो एक इनकी अपनी पर्सनल सोच थी। लेकिन इस सोच के बाद ख़ास तौर पे जो उन्होंने दुआ कराई थी और उस दुआ के बाद से उनको बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। और इस वक्त भी मौलाना तारिक जमील का एक पुराना बयान, ये पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ और इसमें बहुत लोग शहीद हुए, बड़ा ही तकलीफ़ दे ये वाक़या है कि जितनी मतलब मैं कहती हूँ कि आप बयान नहीं कर सकते। वो बच्चे जो अपने बाप को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देख रहे थे और कह रहे थे अब हमारा क्या होगा, या वो बेटा सिपाही जो अपनी माँ के बारे में आखिरी जुमले बोल रहा था कि मेरी माँ जो है वो मुझसे मोहब्बत बड़ी करती है, क्या मैं इन ज़ख्मों की ताब ला सकूँगा, ये उसके आखिरी जुमले थे कि क्या मैं इन ज़ख्मों की ताब ला सकूँगा, मेरी माँ जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, मेरे बगैर वो कैसे जिएगी, ये वो अल्फाज थे। और पता नहीं और कितनी कहानियाँ, पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, तीसरी सफ़ वाले तो लोग बचे ही नहीं। इस कदर खौफनाक ये सानिया था और इस पे हर आंख अश्कबार थी, हर दिल दुखी है, हम सब बहुत परेशान हैं। आप यकीन मानिए मुल्क के इन हालात पे बहुत 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 दिल दुखता है। मैं कहती हूँ अल्लाह को रास्ता दिखा कि हम कोई अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर सके। नहीं, मैं मौजू की तरफ आती हूँ, मैं फिर ज़रा जज्बात की रूह में बह जाती हूँ। लेकिन जब ये वाक़या हुआ है तो सारी कौम जहाँ अफसरदा है, वहीं पर मौलाना तारिक जमील का एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज़ में उसको एडिट करके वायरल किया गया कि मैं इसकी खूब मजम्मत करती हूँ। इस पर मौलाना तारिक जमील ने अपना बयान जारी किया, उन्होंने बताया कि ये असल में क्या था और इसको क्या बताया गया है। मैं आपको ज़रा पहले वो बयान सुनाती हूँ, और वो बयान असल में जिस तरह से एडिट करके चलाया गया ना, मैं आपको वो सुनवाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी एक बुराई है। जिस तरह मैं वो झूठे यूट्यूबर्स का कहती हूँ कि वो आपका पूरा कंटेंट छोड़ के आपका कोई एक जुमला उठा के, ना उसका सियाक हो सबाक होता है, ना अगला ना पिछला, कुछ भी नहीं, और उसको बीच में से उठा के उसके ऊपर कमेंट्री शुरू करते हैं। तो लोगों ने वही वाला काम मौलाना तारिक जमील के साथ किया, यानी कि झूठों के टोलों ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चीज़ बोली थी वो लोगों को हौसला देने के लिए थी, लेकिन उसका अगला पिछला सारा हिस्सा काट के उनके 3 जुमलों को बार बार रिपीट करके ऐसे दिखाया कि आम लोग जो नहीं समझ पाए उन्होंने फिर बड़ा लान तान किया, बड़ी मजम्मत की। और उसके बाद वो लोग जो पॉलिटिकली उनके खिलाफ हो गए हुए थे, उन्होंने उनके हवाले से जो ट्वीट्स की वो भी आपको सुनवाती हूँ। और फिर मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा वो सुनिएगा। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं, मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और जो जालिम है अगर यहाँ ना पकड़ गए तो एक दिन अल्लाह ने रखा है उन्हें पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के देखा। इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा। अच्छा, यह अंदाज़ा लगाएं, ये जिस चैनल ने इसको वायरल किया है और इसके बाद बहुत वायरल हुआ है, तो मैं धमाकों से परेशान नहीं हूँ, मैं धमाकों से परेशान नहीं हूँ, मैं धमाकों से परेशान नहीं हूँ, इससे मेरा मुल्क जो है उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी। तो कुर्बानी से चीज पड़ती है, बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं,
कुत्ते नहीं ज़बा होते, कभी कुत्तों का रेवड़ नजर आ गया 200 कुत्ते जान देता। कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए, कुर्बानी आगे बढ़ने का जरिया है। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं। ठीक है जी, ये बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि मौलाना तारिक जमील जो है वो धमाकों की मजम्मत भी नहीं कर रहे, बल्कि इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि धमाके जो हैं कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा रोज़ बकरियां मरती हैं इसी तरह अगर ये लोग भी मर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे मुल्क को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का सियाको सबाक बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, लेकिन बीच में से चंद जुमले बेसिकली ये तो लोगों को उन्होंने एक मैसेज दे रहे थे कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं आप उनके लिए परेशान ना हो, इस तरह के धमाकों में जाने वाला शहीद है और ये हमारा दीन बताता है कि इस तरह से जो लोग जाबाहक हो जाते हैं वो शहीद होते हैं। तो वो तो ये बात बता रहे हैं, लेकिन इसको सियाको सबाक से हट कर ये बताया जा रहा है कि गोया उनको कोई इससे प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुल्क में धमाके हो रहे हैं। अब ये जो एक चैनल है उसने क्या लिखा है जनाब कि मौलाना तारिक जमील फरमा रहे हैं कि मैं बम धमाकों से परेशान नहीं, क्योंकि जो मर रहे हैं वो शहीद हैं, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, कुर्बानी से चीज़ बढ़ती है, यानी कि और मारिए। बकरियां कितनी ज़िबा होती हैं, कभी देखा कि उनकी तादाद कम हुई हो, इसलिए कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। और इस पर उनका बहुत ट्रोल किया गया कि जी इंसानों को उन्होंने बकरियां बना दिया, वो कहते जितने मर्जी मरते जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये जो हैं मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इस पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा जी कि दराज कद हूरों और उनके लिबास से लेकर आज तक शहदा की कुर्बानियों की मुमासलत बकरियों की कुर्बानी के साथ अल्लाह इन लोगों से अपने दीन की हिफाजत फरमाए। मैं समझती हूँ कि ख्वाजा साहब जितना काम एक मौलाना तारिक जमील साहब ने किया है इस दीन की खातिर, और ख़ास तौर पे मैं सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे कहूँगी कि जो नौजवानों के दिलों में जो मोहब्बत और अल्लाह की जो एक मोहब्बत है उसको उन्होंने बेदार किया है, तो उसके बाद आप अगर इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि आप तो नहीं मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम कर सके, और जिन्होंने काम किया है उनको आप मुतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमेशा से होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको बहुत सी इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने इसके ऊपर अपना बयान जो है वो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरी एक पुरानी वीडियो को गलत सियाको सबाक के साथ पेश करके ख़ुदकुश धमाकों की हमायत का तासुर दिया जा रहा है, जो कि कतअन गलत है। बहैसियत मुसलमान वो कहते हैं कि मैं इस तरह के सफ़ाकाना अमल की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क अज़ीज़ को अमन व सलामती का गहवारा बनाए और दुश्मनों की साजिशों से इसको महफूज फरमाए। और इसमें कुछ इसकी पूरी एक वीडियो भी जो है वो मौजूद है, मैं कोशिश करूँगी इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँ कि ये वीडियो जो है जहाँ से उठाई गई है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था। और ये एक पुराना बयान है और इसको उठाकर उनको एक तरह से गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, जैसा कि हमेशा कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही गलत एक हरकत है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा रवाज पा गया है कि लोगों की कमज़ोरियाँ ढूंढो, लोगों के बारे में झूठ बोलो, उनको बदनाम करो और उनके बारे में गलत बातें करके लोगों को उनसे दूर करो। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो आपको फिर ढूंढ ही लेते हैं और हक़ और सच जो है वो अपना रास्ता बना ही लेता है। अलबत्ता इस बयान की वजह से मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत कुछ सुनना पड़ा, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जान को मैंने सुना है किसी हद तक ख़तरा भी रहा कुछ हवालों से, लेकिन उन्होंने अपना ये बयान जारी कर दिया है, तो मेरे ख्याल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि वो कह रहे हैं। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।